नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्वाड्स। हमने लास्ट लेक्चर में मतलब पार्ट 1 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके बारे में बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया था। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। तो ये पार्ट 2 में हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसके साथ उन दोनों को भी रिलेट करेंगे। ठीक, तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। अच्छा, वीटी ग्राफ में बेसिक चीजें आपको थोड़ा एक बार याद करवा देता हूँ। क्या क्या था वीटी ग्राफ में? सबसे पहला था स्लोप। क्या दिखा रहा था? स्लोप दिखा रहा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब ये वेलोसिटी और ये अगर टाइम है तो यहाँ पे क्या, ये हर एक पॉइंट पे क्या दिखाएगा? हर एक पॉइंट पे दिखाएगा। ये अगर थीटा है तो ये tan थीटा क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा dv, और ये dt, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। तो tan थीटा हर एक पॉइंट पे क्या दिखाएगा? dv dt, मतलब क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, और क्या दिखाएगा? एरिया दिखाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल। ठीक, बोलो क्लियर? इसके बारे में हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी डिस्कशन किया है। ठीक, और काइनेमेटिक्स के पहले लेक्चर में भी, मतलब 1D मोशन के लेक्चर में भी इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। तो आज यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस के बारे में इलस्ट्रेशंस लेंगे। सबसे पहला चीज़, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज़, क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप राइट जाने को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो लेफ्ट जाने को आप क्या मानोगे? नेगेटिव मानोगे। तो राइट का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट का वेलोसिटी नेगेटिव होगा। अगर आप ऊपर जाना को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे जाने को नेगेटिव मानोगे, मतलब ऊपर का वेलोसिटी को पॉजिटिव मानोगे तो नीचे का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप जैसे भी लो, अगर आप ऊपर को नेगेटिव वेलोसिटी लोगे तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, कुछ ऑरिजिन आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फिक्स्ड है। ठीक, मतलब ये वेलोसिटी ऐसा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे मान लो ऐसा ग्राफ है, मतलब टाइम जब 0 है तब है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ है। मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, मतलब अगर आप राइट जाने को पॉजिटिव मान रहे हो तो ये राइट में ही जा रहा है। ठीक, तो अगर ये लेफ्ट जाता तो इसका ग्राफ कैसे बनता? ये लेफ्ट में जाता तो इसका ग्राफ बनता नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव में -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये राइट में और ये लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव मतलब लेफ्ट में। ठीक, अच्छा, या फिर आप ऊपर जाना को, मतलब ऊपर का वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे का नेगेटिव मान लो। ठीक, ये 0 का लाइन है और ये टाइम का एक्सिस है। ठीक, बोलो क्लियर? अच्छा, अब देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था कि ये tan थीटा दिखाएगा एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते हुए जा रहा है, ऐसा। ठीक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, हर जगह पे एंगल सेम। ठीक, थीटा थीटा थीटा, और यहाँ पे मान लो राइट जाने को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ये राइट में जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, ठीक, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहता तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ऐसा वेलोसिटी टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, बोलो क्लियर? अच्छा, अब देखो अगर राइट जाने को अगर अपन पॉजिटिव मान रहे तो लेफ्ट जाने को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे, बिल्कुल नेगेटिव मानेंगे। अच्छा, तो ये मान लो राइट पे जा रहा है एक्सेलरेट करते करते। ठीक, तो लेफ्ट पे जाएगा एक्सेलरेट करते करते, तो क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगा? इसका मिरर बन जाएगा। ये वेलोसिटी
ये टाइम, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसका मिरर मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है। ठीक, मतलब बॉडी लेफ्ट में एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। ठीक, ये एक्सेलरेशन किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। ठीक, अच्छा, ये वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव है, अगर इसको नीचे गिरा देंगे तो क्या आएगा? देखो, ये वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, ये नेगेटिवली एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब राइट जाना अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जाना नेगेटिव है, रिटार्डेशन नहीं है। ठीक, रिटार्ड मतलब वेलोसिटी घटते घटते जाना। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये ऑरिजिन से दूर ही जा रहा था राइट में, और ये ऑरिजिन से दूर ही जा रहा है लेफ्ट में। ठीक, बोलो क्लियर चलेगा? अच्छा, अब देखो क्लियर है? चलो, अब एक एक केस उठा उठा कर बोलता हूं, अब थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, फिर इसका स्पीड टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, अब देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होना चाहिए? रिटार्डेशन मतलब बॉडी का वेलोसिटी घटना चाहिए, मतलब वेलोसिटी धीरे 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 जीरो की तरफ मूव करेगा। ठीक, ऐसा कुछ देखो, ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ धीरे 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 घटते जाएगा। ठीक, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है लेकिन धीरे 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 घट रहा है, मतलब बॉडी राइट में ही मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक, बात समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? अच्छा, अब देखो अगर ये स्टॉप कर जाता तो ग्राफ कैसे बनता? स्टॉप कर जाता तो ऐसा होते होते यहाँ पे रुक जाता। ठीक, मान लो इनिशियल है v0, t टाइम के बाद रुक गया। ठीक, तो ये टाइम के बाद यहाँ पे आके स्टॉप्स हो रहा है, ये वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक, अच्छा, अब एक एक केस को जोड़ते हैं। ये स्टॉप होके मान लो अब उल्टे तरफ में जा रहा है। मान लो ऐसा केस है कि एक बॉल को अपन ने ऊपर थ्रो किया है। ठीक, तो ऊपर थ्रो करने के बाद क्या धीरे 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 बॉडी रिटार्ड करता है? बिल्कुल रिटार्ड करता है। रिटार्ड करते करते क्या यहाँ पे जाके रुक जाता है? बिल्कुल रुक जाता है। तो ऊपर जाने का वेलोसिटी को अगर अपन पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे आने का वेलोसिटी को अपन क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो ये पॉइंट पे आके रुक रहा है, रुक के नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव में धीरे धीरे घटते 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 वापस यहाँ पे आके ठोकेगा यू से ही, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे? इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे। देखो, पहले ये उठने का टाइम कितना था? क्या टाइम ऑफ एसेंट मान लो t1 कितना है? क्या u/g, और नीचे गिरने का टाइम कितना है? t2 मान लो कितना है? u/g। ठीक, यहाँ पे एयर ड्रैग किसी चीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, एकदम खुल्लम खुल्ला है, कोई एयर ड्रैग, विस्कस ड्रैग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले क्या होगा? वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है लेकिन धीरे 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 घट रहा है, u से लेके 0 बन रहा है। चलो u से लेके 0 बना दिया। ठीक, अब रुक गया, अब डायरेक्शन पलट दिया तो वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे। अब नीचे धीरे 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 बढ़ते जाएगा, मतलब नेगेटिव में धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना था? क्या u/g। ठीक, u से लेके 0 हो गया। फिर इसी चीज का और एक्सटेंशन मार देंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में वेलोसिटी डाल दी। क्या सीखे थे हम? ये एक्सेलरेट करते करते राइट में जाना, मतलब ऊपर जाना अगर पॉजिटिव है तो नीचे जाना क्या होगा? नेगेटिव। ये वाला पोर्शन यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक, तो हो गया कितना? टाइम टोटल हो गया 2u/g, और इस टाइम के बाद वेलोसिटी कितना बन गया? -u, क्योंकि ऊपर वाला को हमने पॉजिटिव माना है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, बोलो क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो कि स्पीड टाइम है। ठीक, क्या एक चीज समझना है,
क्या डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, लेकिन स्पीड क्या घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। लेकिन क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी चीज का अगर अपन स्पीड टाइम ग्राफ बनाए तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, स्पीड टाइम इसी चीज का कैसे बनेगा? ये जो नेगेटिव पोर्शन है उसका मिरर, ठीक। चलो, जो नेगेटिव पोर्शन है उसका मिरर, ऐसा वापस हो गया u, मतलब 2u/g के बाद भी u हो गया, u/g के बाद रुक गया था। ये है स्पीड, ये है टाइम। बोलो क्लियर? चलेगा? देख लो अच्छे से। अच्छा, अब अलग अलग और इलस्ट्रेशंस लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चीजों को, ठीक। चलो, अच्छा, इसी चीज का अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम दोनों बनाना है तो क्या बनाएंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले अपना वीटी ग्राफ क्या था? यहां पर देखो, वेलोसिटी टाइम पहले छोड़े थे अपन u से, फिर आके रुक गया u/g पे, रुक के डायरेक्शन मोड़ दिया, डायरेक्शन मोड़ के उल्टे में चल रहा है, और 2u/g टाइम के बाद जमीन पे वापस u वेलोसिटी से ही ठोक रहा है, डायरेक्शन उल्टा हो गया इसलिए माइनस हो गया, ठीक। सब कुछ क्लियर? ये हो गया vt। अब ये स्पीड टाइम कितना बनेगा? स्पीड टाइम क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है? बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, स्पीड, ये टाइम, ये हो गया ये v, ठीक। बोलो क्लियर? 2u/g, u/g, ये u, ठीक। अब अच्छा, अब ऊपर जाना को अगर अपन पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे जाने वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम, सबसे पहले यहां पे कौन सा मोशन है? रिटार्डिंग मोशन है। रिटार्डिंग मोशन का क्या है? ऐसा, ठीक। घटते 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 गया, जाके रुक गया, कितना टाइम बाद? u/g टाइम बाद। और कितना गया? हाईएस्ट हाइट। हाईएस्ट हाइट का फॉर्मूला कितना है? u²/2g, ठीक। बोलो क्लियर? अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट तो इतना हो चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट इतना होने के बाद क्या रुक गया? रुक के उल्टे तरफ मतलब टुवर्ड्स ऑरिजिन आना चालू हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट घटना चालू हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो गया एक्सेलरेटिंग, ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव रिटार्डेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव रिटार्डेशन और ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। ये चीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक। अब डिस्टेंस टाइम क्या बनेगा? ये डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, तो इसका मिरर, तो डिस्टेंस टाइम ऐसा, डिस्टेंस टाइम ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बन जाएगा इसका मिरर, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट हाइट, मतलब बन जाएगा 2u²/g, और ये बन जाएगा u²/g, और ये बन गया u/g, और ये बन गया 2u/g, ठीक। बोलो क्लियर? हमने एक ही चीज का ये सब निकाला है। अच्छा, अब इसमें एक्सेलरेशन टाइम भी अगर जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन टाइम में क्या होगा? पहले का एक्सेलरेशन है नेगेटिव क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, ठीक। और दूसरे में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो इसी चीज का एटी ग्राफ भी बनाते हैं। चलो, अच्छा, एटी ग्राफ का कुछ चीजें आपको फिर से एक बार बोल देता हूं कि एटी ग्राफ क्या है। एटी ग्राफ अच्छे से थोड़ा समझना। एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बॉडी का किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन दिखाएगा।
क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे स्लोप बनाएंगे तो कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? ये dA dt, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, dA dt दिखाएगा आपका tan थीटा, जो कि कोई क्वांटिटी है नहीं। ठीक, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका एरिया क्या दिखाएगा? एरिया क्या दिखाएगा? देखो एरिया ये ऐसा, ये ऐसा, ये T1, ये T2, तो ये कितना बन जाएगा? ये A है, ये T है, तो एरिया बन जाएगा इंटीग्रेशन ADT, कब से? T1 से T2। ठीक, अब ये ADT क्या है देखो, समझते हैं। अच्छा देखो, A क्या था? A था मेरा dVdt, बहुत बढ़िया। A था मेरा dVdt, तो क्या dV कितना बन जाएगा? बन जाएगा ADT। अच्छा, बहुत बढ़िया। T1, T2, V1, V2, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके लेफ्ट में क्या निकलेगा? V2, V1, ये ADT T1 से T2 तक। ठीक, तो ये क्या V2 माइनस V1 दिखाएगा? ADT T1, T2। इसके बारे में हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरिया क्या दिखाएगा? दिखाएगा V2 माइनस V1, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, और कुछ नहीं। अच्छा, अब उसी केस का जिसका ऐसे था VT ग्राफ, जिसका ऐसे था कि U/G के बाद रुक गया U से, और 2U/G के बाद फिर से नेगेटिव वेलोसिटी हो गया। अब इसी चीज का अगर AT ग्राफ बनाते हैं तो पहले क्या होते? पहले बॉडी रिटार्डेट कर रहा है, तो रिटार्डेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -g। ठीक, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक, अच्छा, तो एक्सेलरेशन पहले में क्या है? नेगेटिव है। ठीक, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा? टपक के यहाँ पे कितना टाइम बाद? U/G टाइम बाद। ठीक, U/G के पे आके एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन है, लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो है? बिल्कुल है। फिर यहाँ पे आके एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ऐसे पॉजिटिव। और कितना बाद? 2/G। ठीक, U/G तक, तो AT ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर, देख लो। अच्छा, अब देखो और अलग अलग केसेस लेते हैं। आप यहां तक बता लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना है। अच्छा, अब देखो, अब एक ST ग्राफ बनाता हूं, फिर उसका VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, सब कुछ बनाएंगे। ठीक है ना? चलो, एक ST ग्राफ बनाता हूं, ST। चलो, ऐसा। ठीक, अच्छा, ये मान लो T1, T2, फिर ये T3। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पे पहला पोर्शन में क्या है? पहले पोर्शन में बॉडी उल्टे तरफ रिटार्डेट करते हुए जा रहा है। ठीक, तो पहले में यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा? देखो, इसका रेस्पेक्टिव में VT ग्राफ बना रहा हूँ, इसका रेस्पेक्टिव VT ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा, बॉडी यहाँ पे पीछे मूव कर रहा था ना, पीछे मूव कर रहा था और रिटार्ड करते हुए मूव कर रहा है। ठीक, तो बॉडी का वेलोसिटी किस तरफ होगा? बॉडी का वेलोसिटी, बॉडी पीछे मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, नेगेटिव होते 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 पहले रिटार्ड करते 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 रुक गया, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ठीक, तो बॉडी पहले पीछे ही जा रहा था, पीछे जाते जाते इसका वेलोसिटी 0 हो गया रिटार्ड करते करते। फिर क्या हो रहा है? फिर एक्सेलरेट होते जा रहा है। ठीक, तो पहले बॉडी धीरे धीरे करके रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करके क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। क्या यहाँ पे रिटार्डेशन किस तरफ है? सामने की तरफ रिटार्डेशन है या पीछे की तरफ? सॉरी, माइक थोड़ा खुल गया यहाँ से। अच्छा,
बॉडी अगर राइट में जा रहा है तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट में को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो राइट मूव करना अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो लेफ्ट मूव करना क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो इसका पहले वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में मान लो -u है। ठीक, फिर ये -u से रिटार्ड करते 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 रुक गया, मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे होते 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 रुक गया। कितना टाइम बाद, t1 टाइम बाद, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक, फिर इसने यहाँ पर डायरेक्शन मोड़ा, ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, इसने यहाँ से एक्सेलरेट पीछे की तरफ नहीं किया, ये एक्सेलरेट सामने की तरफ किया है। ठीक, मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अच्छा, चेंज होकर क्या सामने की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव होकर फिर एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। अगर यहाँ पे दोनों ये रिटार्डेशन का वैल्यू भी a और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अगर a है तो ये लाइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, लाइन एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा। ठीक, फिर अगर लाइन में मतलब एक्सेलरेशन अलग अलग है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 है, तब ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसा स्लोप फिर ऐसा स्लोप। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एंगल में चेंज जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे t2 के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है और भी आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, बोलो क्लियर, चलेगा। ठीक, ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे ऐसे चलते हुए चलो वेलोसिटी और बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, t3 टाइम बाद वेलोसिटी कुछ बन गया, मान लो यहाँ पे v फाइनल बन गया। ठीक, बीच में कहीं पे भी t2 क्रॉस करके चला गया। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, अब इसी चीज का अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाते तो क्या बनता, स्पीड में क्या वेलोसिटी नेगेटिव बनता, बिल्कुल नेगेटिव नहीं बनता। स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, स्पीड और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पे रिटार्डेशन ऐसे मिरर दिखाना पड़ता, ऐसे होके ऐसे। ठीक, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस टाइम बनाना होता तो डिस्टेंस टाइम कैसे बनता है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता और उसके ऊपर से ये चालू हो जाता, ये फिर एक्सेलरेट, एस मतलब ये डिस्टेंस, ये टाइम। ठीक, ये t1 टाइम बाद डिस्टेंस कितना, मान लो यहाँ पे x0 है, ये हो गया x0, फिर t2 टाइम बाद कितना बन जाएगा, 2x0। ठीक, फिर t3 टाइम बाद और कहीं दूर पे जाके जो इसका वैल्यू होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, बोलो क्लियर। तो स्पीड टाइम कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। ठीक, अच्छा, तो अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो और कुछ केसेस लेते हैं। अच्छा, अब देखो मान लो एक ऐसा केस लेते हैं कि एक टावर है। ठीक, टावर है और यहां से एक बॉल को फेंका गया है इक्वल टू 0 से। ठीक, अच्छा, इसने यहां तक आया, आके ठोका, ठोकने में कितना टाइम लग गया, मान लो वेलोसिटी हो गया v, तो यहाँ पे ये हाइट मान लो गिवन है, तो वेलोसिटी कितना बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा √2gh। ठीक, v² इक्वल टू 0² + 2gh। और टाइम कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम मान लो t1 है, तो क्या हाफ g t1² इक्वल टू h, तो t1 इक्वल टू √2h/g। ठीक, फिर यहाँ से धक्का खा के मान लो ऊपर चलना चालू हो गया, ऊपर सेम वेलोसिटी से चालू हो गया। अगर सेम वेलोसिटी से चालू होगा तो क्या ये यहाँ तक जा पाएगा, बिल्कुल जा पाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से मान लो सेम वेलोसिटी से v से ही चलना चालू हो गया और जाते जाते और t1 मतलब ये टाइम भी सेम टाइम बाद यहाँ पे वापस आ चुका है। ठीक, तो इस चीज का मैं vt ग्राफ और st ग्राफ कैसे कैसे बनाऊंगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक, कितने से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, चलो 0 से बढ़ा दिया। ये एक्सेलरेशन कितना है, tan थीटा है g। ठीक, कितना टाइम तक, टाइम है इतना, √2h/g। फिर यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितना बन गया, ये ऐसा कुछ √2gh बन गया। बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आके फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो मैंने नीचे जाने के वेलोसिटी को पॉजिटिव माना था, तो ऊपर जाने का वेलोसिटी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक, तो ये है पॉजिटिव में √2gh, तो नेगेटिव में √2gh मान लो ऐसा, √2gh। फिर ये जब ऊपर जाएगा तब क्या एक्सेलरेट करेगा, नहीं। तब क्या रिटार्ड करेगा, बिल्कुल रिटार्ड करेगा। तो रिटार्ड करते 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 हो गया 0। ठीक, बोलो क्लियर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये √2h/g, टाइम बाद फिर से वेलोसिटी हो गया 0। ठीक, और एरिया बनाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक, बोलो क्लियर। अब इसी चीज का अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तब क्या करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो देखो यहाँ पे आ गया √2gh, बहुत बढ़िया। फिर ये नेगेटिव पार्ट का मिरर कर दो, ऐसे मिरर हो गया तो यहाँ से ऐसे गिरेगा, मतलब स्पीड टाइम ऐसे, स्पीड टाइम देखो धीरे 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 पहले एक्सेलरेट कर गया, फिर रिटार्ड हो गया, रिटार्ड होके रुक गया, हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लो नीचे जाने को मैंने नीचे जाने का वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है, तो नीचे जाने का डिस्प्लेसमेंट को भी मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। ठीक, तो नीचे जाने का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, तो पहले एक्सेलरेट करते करते यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट इतना। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट का तो वैल्यू हो गया, अब वो डिस्प्लेसमेंट को घटाएगा 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 घटाते 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 फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, ये रिटार्डेशन है लेकिन टुवर्ड्स ऑरिजिन। तो अगर देखो ध्यान से, ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन रिटार्डेशन था, ये माइनस में अवे फ्रॉम ऑरिजिन रिटार्डेशन था, और ये क्या इसी चीज का ये है टुवर्ड्स ऑरिजिन रिटार्डेशन। ठीक, तो ये टुवर्ड्स ऑरिजिन रिटार्डेशन वाला पार्ट यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक, बोलो क्लियर, नहीं आया, ध्यान से देखो, समझना है अच्छे से। पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्डेट। ठीक, देखो ये था अवे फ्रॉम ऑरिजिन का, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, मुझे लगा इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, अच्छा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन वाला रिटार्डेशन है। ठीक, अवे फ्रॉम ऑरिजिन राइट की तरफ, ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन लेफ्ट की तरफ। ठीक, और ये उल्टे तरफ एक्सेलरेट। ठीक,
तो ये सामने की तरफ एक्सेलरेट, ठीक। अच्छा, तो ये देखो एक एक करके लिख रहा हूं। रिटार्डेशन एस टी का अवे फ्रॉम ओरिजिन राइट में, ये रिटार्डेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन लेफ्ट में है। मैं राइट को पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक। ये अवे फ्रॉम ओरिजिन एक्सेलरेट लेफ्ट की तरफ, ये एक्सेलरेट अवे फ्रॉम ओरिजिन राइट की तरफ, ठीक। अब रिटार्डेशन, ये देखो, ये रिटार्डेशन राइट में, तो रिटार्डेशन लेफ्ट में क्या होगा? रिटार्डेशन लेफ्ट में ऐसा। अब रिटार्डेशन ध्यान से समझना, ये चीज को देखो, पहले एक्सेलरेट किया ऐसे, ठीक, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाके खड़ा हो गया, ठीक। फिर मतलब ये गया राइट पे, तो ये गया क्या? लेफ्ट पे रिटार्डेड होते हुए, ये एक्सेलरेशन है, ठीक, राइट पे। फिर रिटार्डेशन लेफ्ट में, मतलब ऐसा, ठीक। इन दोनों को चिपकाना है, मतलब इसी चीज को ऊपर शिफ्ट करके चिपकाना है। बात को समझ में आ रहा है? देखो, पहले एक्सेलरेट किया बॉडी ने, एक्सेलरेट करते हुए गया, फिर रिटार्ड करते हुए ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब पहले ऊपर गया जो कि पॉजिटिव है एक्सेलरेट करते हुए, ठीक। फिर नीचे, सॉरी, पहले नीचे की तरफ, मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है, नीचे की तरफ गया एक्सेलरेट करते हुए, ठीक। फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहां पे S, यहां पे T, फिर रिटार्डेड करते हुए 0, जो कि यही ग्राफ है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया ये जगह पे, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन राइट और ये रिटार्डेशन लेफ्ट, और अपना क्वेश्चन में ये एक्सेलरेशन डाउन और ये रिटार्डेशन अप, ठीक। पिक्चर एकदम क्लियर? पिक्चर एकदम क्लियर, देख लो। ठीक, चलो अब और एक केस की चर्चा करते हैं। अच्छा, चलो मान लो ऐसा टावर है। अच्छा, इनको ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा, देखो ये टावर है, टावर से मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है, बॉल ऐसे आके जमीन पे ठोक दिया, बहुत बढ़िया। यू से थ्रो किया था, फिर यहाँ पे u/g टाइम के बाद जाके वेलोसिटी 0 हो गया, फिर यहाँ पे u/g टाइम वापस आके फिर से हो गया u, और यहाँ हो गया v जो कि √u² प्लस 2gh, ये हाइट ऑफ टावर है, ठीक। अब इसी चीज का मुझे vt ग्राफ बनाना है, बहुत बढ़िया। तो पहले
वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा। देखो पहले क्या हो रहा है, यू से थ्रो किए, फिर रिटार्ड हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, बहुत बढ़िया। रिटार्ड होते 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 वेलोसिटी जीरो हो गया। अच्छा हो गया, चलो यू के बाद यू बाई जी के बाद वेलोसिटी आके जीरो बन गया। अच्छा फिर अभी सेम एक्सेलरेट करते हुए नीचे जा रहा है, डायरेक्शन पलट के, तो वेलोसिटी क्या, पहले ऊपर जाने का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो नीचे जाने का वेलोसिटी नेगेटिव बनेगा। वही चलो, और यू बाई जी मतलब 2u बाई जी के बाद क्या बन गया, बन गया फिर से u, बहुत बढ़िया। फिर अभी और भी एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये टोटल टाइम ये कितना बन गया, ये बन जाएगा t इक्वल टू यू बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर। ये केस हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये और वेलोसिटी, ये टाइम मतलब टोटल टाइम कितना है, u बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर के बाद हो गया कितना, v, जो कि उल्टे तरफ में है। पहले ऊपर वाला वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये वाला वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक, जो कितना था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया अपना वेलोसिटी टाइम। अब इसका स्पीड टाइम क्या बनेगा, इसका मिरर, ठीक, इसी का मिरर। तो स्पीड टाइम क्या बनाते हैं, चलो थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो स्पीड टाइम ऐसा कुछ बनेगा। तो स्पीड टाइम्स क्या, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड टाइम क्या बनेगा, ऐसे घटेगा फिर ऐसे बढ़ेगा, ठीक। ये u बाई जी, u और u बाई जी मतलब 2u बाई जी, ये u बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर के बाद हो गया इसका v, जो कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। अब इसी चीज़ का अगर अपने को पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, चलो तो इसको अगर ओरिजिन मानते हैं, जहाँ से चालू किए हैं उसी का ओरिजिन मानते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो पहले क्या दूर ही जा रहा है रिटार्डेड होते हुए, बिल्कुल ऐसा, ठीक। कितने टाइम बाद, u बाई जी के बाद कितना चला गया, ये यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक, जो कि इसका हाईएस्ट हाइट है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट हाइट है यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक। फिर यहाँ पे जाकर वेलोसिटी जीरो हो गया, फ्लैट, मतलब मुंह एकदम फ्लैट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्शन पलटा, डायरेक्शन पलट के क्या होना चालू हो गया, क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना चालू हो गया, बिल्कुल। चालू होते 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 नीचे की तरफ होते होते एक्सेलरेट, नीचे की तरफ एक्सेलरेट मतलब ऐसा, ठीक। यही चीज़ ना, यही चीज़ को आप शिफ्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होते हुए ऐसे 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 टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया। फिर यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, जो कितना टाइम है 2u बाई जी। फिर और नीचे आ रहा है, तो ऊपर यहाँ से ओरिजिन से ऊपर वाला था पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक। मतलब ये टोटल टाइम कितना है, u बाई जी 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर टाइम के बाद कितना हो गया, ये हो गया माइनस v, जो कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, उल्टे तरफ। अब इसी चीज का अगर डिस्टेंस टाइम बनाना है तो क्या इसको पलट देंगे ऊपर, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस टाइम ऐसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम कैसा बनेगा, ये फिर पलटी, ये, अब देखो एक एक करके देखो, क्या u बाई जी टाइम बाद क्या कितना डिस्टेंस था, यू स्क्वायर बाई 2g, फिर 2u बाई जी के बाद कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2u स्क्वायर बाई 2g, और u स्क्वायर बाई 2g चला गया, फिर मतलब u स्क्वायर बाई g हो गया।
फिर और कितना गया, और नीचे एक एज गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस का लाइन है, ये और बन गया यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच, मतलब ये यू बाई जी 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर। ठीक, ये है इसका डिस्टेंस टाइम। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो पहले क्या हो रहा है, रिटार्डेड, बिल्कुल रिटार्डेड। अच्छा, तो पहले रिटार्डेशन, चलो रिटार्डेशन, ऊपर जाने का वेलोसिटी क्या माने थे, पॉजिटिव, तो क्या यू से चालू होते हुए 0। ठीक, तो इसका स्पीड टाइम, अच्छा एक्सेलरेशन टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम तो करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो पहले क्या एक्सेलरेशन है, माइनस, बिल्कुल माइनस जी, रिटार्ड हो रहा है कितना टाइम तक, u बाई जी तक। फिर क्या, फिर फुल एक्सेलरेट, फुल कितना एक्सेलरेट, g से ही एक्सेलरेट, कितना टाइम तक, ये हो गया प्लस g, कितना टाइम तक, ये पूरा इतना टाइम तक, मतलब u बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 2gh बाई यू स्क्वायर। एक्सेलरेशन रिमेन सेम, यहाँ पे बीच में कहीं पे 2u बाई जी है। ठीक, देख लो अच्छे से, बोलो क्लियर, चलेगा। अच्छा, अच्छा अब बताओ ये ग्राफ, इसका नेचर क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, मान लो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, टाइम 0, ये मान लो u है। ठीक, ये टाइम t1, t2, t3, t4, t5। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक्सेलरेट करते 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 u 0 से लेके u बन गया, फिर तुरंत डायरेक्शन पलट दिया, कितना हो गया, चलो दे दिए यहाँ पे -u, फिर सेम वेलोसिटी पीछे से। ठीक, फिर धीरे 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 घटते गया, घटते घटते रुका, फिर एक्सेलरेट, ठीक, फिर रुक गया, फिर डायरेक्शन पलट दिया, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर सामने एक्सेलरेट। तो कैसा सीन है, पहले मान लो ये बॉल ड्रॉप कर रहा है, तो पहले एक्सेलरेट, फिर ड्रॉप करने के बाद ये वेलोसिटी सेम अचीव कर लिया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर हो गया 0, ठीक, फिर हो गया एक्सेलरेट, ठीक, फिर हो गया 0, फिर हो गया एक्सेलरेट, ठीक, ऐसे चलते 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 जा रहा है। बॉल ड्रॉपिंग का कैसे, मतलब बॉल ऐसे मान लो एक हाइट से छोड़े थे और सेम ही हाइट पे ठोक ठोक कर रिटर्न आ रहा है, ऐसा सीन। बोलो क्लियर। अब इसी चीज़ का अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या रहेगा, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा ना, ये जितने जितने पार्ट्स है ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ऐसा T1, T2, T3, T4, T5, ये स्पीड टाइम ऐसे बन जाएगा, ठीक, चलेगा। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम, पहले एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, ऐसे। चलो
करके दिखाई देते हैं आपको, ये एक्सेलरेशन टाइम तो कैसा है। तो चलो पहले एक्सेलरेट कर दिया, कब तक, t1 तक, ठीक। फिर क्या, रिटार्डेड उल्टे तरफ से, मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये माइनस, फिर कब तक, t2 तक, ठीक। फिर एक्सेलरेट सामने ऐसा, ठीक। फिर नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव से, मतलब यहां से हो गया एक्सेलरेट, ठीक। फिर यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया डायरेक्शन पलट के फिर से रिटार्डेड, ये एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन, माइनस से 0, फिर ये एक्सेलरेशन, फिर ये रिटार्डेशन, माइनस से 0, फिर हो गया ये एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसी चीज का मुझे अगर बोला जाए कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएं, पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, मतलब पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, ठीक, सॉरी, फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, ठीक, फिर एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट, ऐसा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, क्या रिटार्डेशन मैंने पीछे की तरफ लिया, मतलब एक्सेलरेट होते हुए कुछ आगे बढ़ गया फिर रिटर्न आ गया, ऐसा मैंने लिया है। क्या आप ऐसे भी ले सकते थे, एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, ठीक। यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे माना है डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, मतलब वापस आ रहा है, ठीक। और अगर वापस नहीं आ रहा है तब कैसे बनेगा, तब ऐसे बनेगा, देखो, तब ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर ये दूर ही जाते हुए ऐसा हो रहा है तो क्या ये एक्सेलरेट फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट, मतलब फ्लैट होके फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेट, ऐसा चलता जाएगा, ठीक। और अगर उल्टा है, मतलब वापस आ रहा है, तब ये ऐसा, मतलब ये इसका मिरर, ये एक्सेलरेट रिटार्डेड, एक्सेलरेट रिटार्डेड, एक्सेलरेट रिटार्डेड, ठीक। बात क्लियर है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम बोलेगा तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है जो कि बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस। इसमें सीन है कि इसमें वापस आ रहा है और चल रहा है, वापस आ रहा है चल रहा है, बॉल ड्रॉप करके जैसे चल रहा है, आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फिर चला, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फिर चला, ऐसा, ठीक। ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम बन सकता है। और अगर दूर ही जाते हुए जा रहा है, ऐसा सीन है कि पहले एक्सेलरेट कर दिया, फिर रिटार्डेड हो गया, फिर रुक के फिर एक्सेलरेट, फिर रुक के फिर रिटार्डेड, मतलब फिर रिटार्डेड फिर रुक के फिर एक्सेलरेट, तब ऐसा, जो कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ठीक। एकदम क्लियर, देख लो, टाइम बना देते, चलो t1, चलो t2, चलो t3, चलो t4, चलो t5, ऐसा, ठीक। और इसमें ऐसे t1, t2, t3, t4, t5, ऐसा, ठीक। बोलो क्लियर, चलेगा। अच्छा, अब तो हमने VT ग्राफ, ST ग्राफ, AT ग्राफ सबका ही डिस्कशन खत्म कर लिया है, ठीक।
तो आप अच्छे से देखो तो आपको अच्छे से ही समझ में आएगा और फील भी आएगा। जस्ट यही समझना कि कैसे कैसे हमने एक्सेलरेट और रिटार्डेट को लिया है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सोचा है। जो जो पार्ट जो जहाँ पे जो हो रहा है वहीं पे वो चीज़ चिपका दो। ठीक, जैसे एक एक पॉइंट्स को सीखे थे, फिर उस पॉइंट को वहाँ पे चिपका दो, आपका ग्राफ सही बनेगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, हमने 1D के ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी वाले कुछ चीज़ें आपका काइनेमेटिक्स के लेक्चर में पूरा ख़त्म कर दिया है, और ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के कैसे हैंडल करते हैं वो भी अच्छे से इलस्ट्रेशन के साथ हमने कर लिया है। तो आप काइनेमेटिक्स 1D को ख़त्म करो, फिर हम अगले जाएंगे रिलेटिव मोशन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले 2D मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन 1D, रिलेटिव मोशन 2D डिस्कस करके फिर आप प्रोजेक्टाइल पे जाओगे। प्रोजेक्टाइल का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अच्छे से उसको देखना चालू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।